से 50 50 डन। तो कहते हैं ये 50 and then again the fourth one, then fifth one, then sixth one and so on. Means ki the value of k will be provided to you. You need to find the kth smallest element out of this list. So this is the statement of our problem. Out of this list of n random numbers and random numbers. Done. अब कहते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन कौन देगा आप में से? Try to think. So the solution for this problem considers two things. One is your partition and second one is the concept of your binary search. कहता है दो चीजें यूज करता है इसका सॉल्यूशन। कहता है पार्टीशन का मतलब क्या है कि सपोज ये मेरे पास लिस्ट थी एन नंबर्स की, डन, एन नंबर्स की लिस्ट थी, इसको मैंने दिया पार्टीशन को। पार्टीशन ने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट था ये वाला, सपोज 100 था, जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करके दे दी, लेट इट बी जे। फाइन, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, मुझे जे रिटर्न कर दिया, इट रिटर्न है द वैल्यू ऑफ जे। नाउ I will compare if this j is equal to k or not. If it is equal to k, it means our work is done. We can say that kth smallest element is a of j. Fine. Now come to its next part. If j was not equal to k, this condition was false. Then we are going to compare the j with k. If j was less than k, done. If j was less than k, तो उस केस में क्या होगा कि अब हमें ये पता है कि ये जो एग्जैक्ट पोजीशन है j, इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स एट द लेफ्ट ऑफ j आर स्मॉलर देन a of j, और जो इसके राइट साइड में दे ऑल आर ग्रेटर देन a of j. फाइन, तो ये तो हमें पता ही है ना। तो अब हमने ये कंपेयर कर लिया, इफ वैल्यू ऑफ j इज लेस देन k, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिजायर्ड k है इट इज गोइंग टू फॉल इन द राइट पार्ट, ये वाला जो राइट पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट जो मेरी j+1 टू हाई है, कहता है इस पर क्या कॉल करूंगा, पार्टीशन, फिर दोबारा से कॉल कर लूंगा। डन। अब कहता है सपोज ये भी फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा एलिमेंट है इट इज फॉलिंग इन द लेफ्ट लिस्ट। तो इस केस में पार्टीशन को फिर से कॉल कर लूंगा, किस आर्ग्यूमेंट के साथ, किसके, लो और j-1 के साथ। कहता है आई विल जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दिस टिल a of j not become equal to till j not become equal to k। तो कहते तब तक इसको रिपीट करते रहो। तो ऑल इन ऑल इसने दो चीजें यूज की, वन इज योर पार्टीशन एल्गोरिथम, वन इज योर बाइनरी सर्च का जो कंसेप्ट। गॉट इट बेटे? यस नो? दो चीजें यूज कर ली ना इसने। लिस्ट आई थी मेरे पास, दिस वाज द लिस्ट, मेक ए कॉल टू पार्टीशन, डन, पार्टीशन रिटर्न j, if j was equal to k then success, otherwise the element was falling in the left list. If your k was less than j, else element was falling in the right list if your k was greater than j, and just keep on repeating this process, till j doesn't become equal to k. So this is the overall solution for the problem. Now try to write the algorithm for it. Let the algorithm be select and the elements passed to it are low, high and the value of k and the value of k. So first thing it is going to do is, पहला काम क्या करना है, क्या करेगा पहला काम, ट्राई टू थिंक अबाउट द एल्गोरिथम। सभी लोग लिखो बेटे, कोशिश करो सब लोग लिखने की एल्गोरिथम। ओके, नाउ दिस लो and high along with k was passed to this. So first of all make a check whether k is within the limits of your array, limit of your list। पहले चेक ये कर लो। वो करोगे कैसे, बड़ा सिंपल सा है बेटे, चेक कर लो कि k वो was in between low and high। डन, चेक कर लो इसके अकॉर्डिंग, इफ इट इज
then go for the next thing, otherwise exit. इसके बाद क्या करो, while 1 done, make a call to your partition. पार्टीशन किसके साथ कॉल हुआ, ए था उसके साथ लो था और हाई था, 3 आर्ग्यूमेंट्स थे पार्टीशन के। उसके बाद क्या किया, इफ जे इज इक्वल टू के, देन रिटर्न, देन रिटर्न, रिटर्न में क्या करा ले, उसकी एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करा ले, कुछ भी रिटर्न करा ले। ओके, देन रिटर्न, सपोज सिंपल वैल्यू प्रिंट करानी है, उसकी रिटर्न करानी है, देन रिटर्न ए ऑफ के या फिर ए ऑफ जे, ये रिटर्न करा ले। ओके, एल्स, एल्स में फिर से इफ जे इज लेस देन के, इफ जे इज लेस देन के, कि मेरे पास लिस्ट थी, जे इसने निकाला था, जे इक्वल टू तो नहीं था, बट जे वाज लेस देन के, इसका मतलब के उससे ग्रेटर था, इसका मतलब राइट वाली लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, तो जो राइट वाली लिस्ट में एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब इसका लो वाला पॉइंटर चेंज कर देना है। इट मीन्स इन दिस केस लो इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू जे प्लस 1, और इसके एल्स में क्या होगा, एल्स इसके हेल्थ में क्या होना, ये वाला पॉइंटर चेंज हो जाएगा, हाई विल बिकम इक्वल टू j minus 1. That's it. So this is the algorithm for your algorithm for selecting kth smallest element out of n given numbers. Is there any question or problem regarding this? Any question, bete? Please feel free to ask. Yes. Okay. Now move to the next part. That is complexity of your select algorithm. Time complexity of your select algorithm. अब कहता है assume करो that the list was sorted in ascending order. लिस्ट क्या थी मेरे पास, 10 20 30 40 50 and 60 डन। सो n was equal to 6, और जो उसने k स्पेसिफाई किया, k भी क्या दे दिया उसने, 6 दे दिया। तो हाउ द सिलेक्ट विल प्रोसीड, 6 एलिमेंट्स जाएंगे इसके पास, ये 10 की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेगा, इट विल ट्राई टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर पिवट, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पिवट इज the first itself. So the list will be divided into 2 parts, one containing the nil number of elements, the second containing 20 30 40 50 and 60 as elements. Now this 20 will become the pivot, okay, and it is at its expected location. So again there will be nil elements in the left and 30 40 50 and 60 elements in the right. So again 30 will become the pivot, so again nil, then 40 50 and 60 and so on. Fine. Now try to find the number of comparisons it required. At this stage n was needed, at this stage n minus 1, then n minus 2 and till 1. So there will be a list that will be 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n. It will sums to the complexity that is of the order of n square. So the worst case complexity of your select algorithm will be of the order of big O of n square. Any doubt regarding this? इसके regarding कोई question है किसी का? Any question? Now this was about its worst case complexity. Now come to the best case complexity. Best case इसका कौन सा होना बेटे? The best case कौन सा होना है? The list was sorted and the k was equal to 1. So it is going to be its best case. Complexity कितनी होनी है? Big O of 1. And the last case that is remaining is our average case. Again the important one, average case. Fine. Now to understand the average case you need to understand the derivation for our quicksort. Fine. All those who completed will find it very easy to understand the derivation for the average case complexity of your select algorithm. Done. So this is just the homework for all of you. Try to understand from Horvitz-Sahni
Done. The derivation for average case complexity of select set, and the result is going to be of the order of n. Fine. So this is going to be the result for this. Done. तो सब लोगों के लिए होमवर्क है बेटा, try to complete it. बिल्कुल on the same lines है that we did in the quick sorts case. Fine. This is just an homework for you. Now just try to evolve an algorithm for selection sort. Selection sort using select algorithm. Can we do it? Can we perform selection sort using select algorithm? सब कर सकते हैं ना selection sort? करना क्या है? For I is equal to 1 to, for I is equal to 1 to n, make a call to select with arguments as, कितने arguments? एक उसको low दो, एक उसको high दो और एक उसको I दो, I. तो वो क्या रिटर्न करेगा? एग्जैक्ट पोजीशन, या फिर क्या करेगा? उसकी ith स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देगा. इस ith स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करके आप क्या करो? उसकी पोजीशन पे फिक्स कर दो. दैट्स इट. वही तो करना होता है ना बेटा सिलेक्शन सॉर्ट. वी जस्ट सर्च फॉर द फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट आउट ऑफ अ लिस्ट ऑफ n गिवन नंबर्स. जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ. उसके बाद बाकी वाली ये वाली जो लिस्ट बचती है इसमें से मैं फिर स्मॉलेस्ट निकालता हूँ. जो स्मॉलेस्ट आता है उसको यहाँ फिक्स कर देता हूँ. फिर इसमें से स्मॉलेस्ट निकालता हूँ, उसको यहाँ फिक्स कर देता हूँ. दैट्स इट. सो दिस process of finding the ith smallest element can be performed using your select algorithm. ये वाला जो हमने अभी पढ़ा है. And we know that its average case complexity of the is of the order of n, and this is again going to take n time. So the overall average case complexity of selection sort when performed using select algorithm is going to be of the order of n square. So try to write by yourself the selection sort using select algorithm. लिख पाओगे बेटे सभी? Move to the next problem, that is the Stressen's matrix multiplication. Stressen's matrix multiplication, that is. तो किसी को आइडिया है क्या होता है Stressen's matrix multiplication? So the next problem to be discussed is our Stressen's matrix multiplication. Stressen's matrix multiplication. Matrix multiplication. So before going to the Stressen's matrix multiplication, we need to understand how matrix multiplications take place. So let there be two matrices, one is A and the other one is B, and assume that both of them are of the order of n is to n. N number of rows are there, n number of columns are there, where n is a power of 2. Means n may be 2, n may be 4, and maybe 8, and maybe 16. If it is not, we need to just pad it with the equivalent or with the required number of zeros to make it a power of 2. Done. तो कहता है कि सपोज ये मेरे पास ए और बी मैट्रिसेस थे. सबसे पहले कंसिडर करो कि 2x2 की ही मैट्रिक्स थी. लेट इट बी द मैट्रिक्स ऑफ 2x2, 2:2, and the elements are going to be A11, A12, then A21, then A22, then B11, B12, then B21, then B22. Then the C, which is the multiplication of A and B, will be having its elements as A11 into B11 plus A12 into B21. Yes, no? And in the same way, this entry is going to be equal to A11 multiplied by B12, A12 multiplied by B22. In the same way, this entry is going to be equal to A21 multiplied by B11 plus A22 multiplied by B21, and so on. Isn't it? So this is the simplest approach of multiplying two matrices. Now if we try to write the basic algorithm for this multiplication, then the algorithm was of the form for I is equal to
1 to n for j is equal to 1 to n c of I and j was equal to 0. For k is equal to 1 to n, we need to find the multiplication of the value of c of ij, which is equal to c of ij plus a of I k into b of k and j. So this is the simplest algorithm. ये बेटे nested है लूप, सभी के सभी ये nested loops है. ये means this is the loop number 1, इसके अंदर loop number 2, इसके अंदर loop number 3. तो कहता है ये हमारा एक सिंपल एल्गोरिथम है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. ये सबके क्लियर है बेटे, सबको आता है, हमने सबने बहुत बार किया है पहले. ओके, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड. So this is the simplest algorithm for multiplication of two matrices. And what exactly is going to be its complexity? Big of n cube, because 3 loops are there, each running from 1 to n, or n times each loop was running. So its complexity was of the order of n cube. Now try to think the problem of matrix multiplication from the viewpoint of divide and conquer approach. Now try to think using divide and conquer approach. Divide and conquer. Done. So what it says is that let the smallest solution be a matrix having only two number of elements, A11, A12, B11, A21, A22, then B11, B12, B21, B22. तो कहता है सिंपलेस्ट एल्गोरिथम था. इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आई थी वो मेरी ये मल्टीप्लिकेशन आ गई थी इसकी, जहां पर ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट था वो A11 इंटू B11 प्लस A12 B21, जो सेकेंड एलिमेंट था A11 B12 plus A12 B22, and in the same way A21 B11 plus A22 B22 B21, sorry B21, then A, बेटा ठीक लिख रहा हूं ना, 21 B12 plus A22 B22. Yes, no, यही बनेगी ना इसकी. तो कहता है when there were only two elements, or you can say the matrices was of the order of 2 into 2, then this is going to be its result. जहां पर ये A11 B11 A12 B12 ये सभी के सभी क्या है, they are elements. They are elements or the numbers present within the matrix, elements of the matrix. So कहता है ये तो इसका सबसे smallest solution, सबसे smallest case है कि इसको आगे हम break नहीं कर सकते. अब कहता है suppose the matrix was of the order 4:4. Matrix was of the order 4:4. Then in that case A11, A12, A13, A14, then B A21, A31, A41, A22, A23, A24, A32, A33, A34, A42, A43, A44, and along with this there was B, then again B11, then B21, then B31, then B41, B12, B22, B32, B42, B13, B23, B33, B43, then again B14, B24, B34, then B44. So these were two matrices. अब कहता है कि using divide and conquer, he says that just try to divide these matrices into 4 parts. कहता है कि इसको यहां से डिवाइड कर लो इस तरीके से. डन. कहता है इस तरीके से डिवाइड कर लो. Now this whole part, this one will become your A of 1 1, A of 1 1,
ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला क्या बनेगा आपका A12। कुछ और ले लो, सपोज कुछ और ले लेते हैं हम इसको, x ले लेते हैं। ये क्या बनेगा x11, ये क्या बनेगा x12। ऐसे ये क्या बनेगा आपका x21 बनेगा। ये वाला पार्ट कौन सा बनेगा हमारा x22 बनेगा। ऐसे ये वाला पार्ट बनेगा y11, ये वाला पार्ट बनेगा y22। दिस पार्ट विल बिकम y21, दिस पार्ट विल बिकम और y of 22, this will become y of 21, this will become y of 22. Now assume, or you can say try to find its multiplication. So multiplication matrix Z will be equal to, वो किसके इक्वल होना है कि x of 1 1 और your y of 1 1 प्लस कितना x of 1 2 इंटू y of 2 1। तो ये वाली इसकी पहली एंट्री होनी है। ऐसे ही जो इसकी सेकंड एंट्री होनी है, दैट विल बी इक्वल टू x of 2 1। यस नो बेटा, इतना आप समझ रहे हो ये वाला पार्ट अब तक? आर यू गेटिंग दिस? यस बच्चों, क्वेश्चन ही तो है। ओके, तो अब कहता है इससे आगे मूव करो। तो कहता है नाउ दिस 4:4 मैट्रिक्स जो अभी अभी गिवन है, ये वाला जो ऊपर वाला मैट्रिक्स हमने ये वाला बनाया है, इट कैन बी विजुअलाइज्ड as the result of, or you can say the result of the multiplication of these two matrices can be visualized from the viewpoint of this representation। अब कहता है कि यह इसमें ये जो हर एक मैट्रिक्स है, ये x11 और y11, ये अपने आप में x11 अपने आप में क्या है, एक n/2 का एक मैट्रिक्स है। ऐसे ही y11 भी क्या है, अपने आप में n/2 या फिर 4/2 का एक मैट्रिक्स है। इस तरीके से इसकी जितनी भी सभी एंट्रीज हैं बेटे, वो अपने आप में इंस्टेड ऑफ बीइंग द एलिमेंट्स, दे आर जस्ट द अदर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर n/2। वो n/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। तो जब वो n/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है, इस पे मैं दोबारा से सेम एल्गोरिथम कॉल करूंगा। जब मैं सेम एल्गोरिथम कॉल करूंगा, तो क्योंकि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2:2 की है इस वाले केस में। जब ये 2:2 ऑर्डर की है, तो उस केस में क्या होगा, बीइंग द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, ये उसका एक्चुअल रिजल्ट मुझे रिटर्न करेगा। रिजल्ट रिटर्न करेगा 4 एलिमेंट्स वाला। ऐसे ही कहता है ये वाला भी मुझे क्या करेगा, 4 एलिमेंट्स वाला रिजल्ट रिटर्न करेगा। फिर मैं क्या करूंगा, 2x2 की मैट्रिसेस को इनको ऐड कर दूंगा। ऐसे ही कहता है ये वाला ऑपरेशन होगा, ये भी 2:2 की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैं दोबारा एल्गोरिथम से कॉल करूंगा, इसको भी करूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर दूंगा, एंड सो ऑन। डन। तो कहता है जब ये रिजल्ट वापस आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, फिर इसको उसके रिटर्न कर दूंगा। ओके बेटे, उसको मैं फिर इसको रिटर्न कर दूंगा, और इस तरीके से मेरा जो n/n मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशंस कैलकुलेट होगी यूजिंग आवर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। किसी का बेटा क्वेश्चन हो वो पूछ लो इसमें। किया बेटा इसने कुछ नहीं है। कहता है कि एक मैट्रिक्स थी मेरे पास, ए और बी, दो मैट्रिसेस थी, मुझे उनका क्या करना था, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो कहता है कि मेरे पास ए और बी दो मैट्रिसेस थी, फिर नीचे आ गया। हम्म। तो ए और बी मेरे पास दो मैट्रिसेस थी, ये ए थी, ये बी थी। इफ ए एंड बी आर बोथ ऑफ द ऑर्डर 2/2, then their result will be computed directly by your simple matrix multiplication। if कहता है they are having orders that is greater than 2, 2 से ज्यादा इनका ऑर्डर है, if n is greater than 2, and we also know that n is a power of 2, 2 raised to the power k है। तो कहता है उस केस में क्या करो, इसको ब्रेक कर लो मैट्रिक्स को, किसमें, n/2, n/2 की 4 मैट्रिसेस में इसको ब्रेक कर लो। ओके, कहता है ये वाला पार्ट अपने आप में
एक n/2 की मैट्रिक्स है, ये भी n/2 की मैट्रिक्स है, ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये, तो ये सभी के सभी n/2 की मैट्रिक्स है। तो कहता है n/2 की मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या करो, इसका सॉल्यूशन लिखो, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। सपोज कहता है n वाज इक्वल टू 16, तो इनिशियली क्या होगा, इसकी दो पार्ट्स इसके होंगे, कौन कितना ऑर्डर होगा उनका, n/2 मीन्स 8, 8 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी, 8 की ये मैट्रिक्स होगी, ऐसे ही प्लस ये वाली दोनों भी 8 ऑर्डर की, 8 ऑर्डर की है, ऐसे ये वाली इक्वेशन भी, ये वाली इक्वेशन भी। अब कहता है जब इसके लिए मैं कॉल करने जाऊंगा दोबारा सेम एल्गोरिथम से, तो ये क्या होगी, 8:8 की मैट्रिक्स ये बनेगी और 8:8 की मैट्रिक्स ये बनेगी। फिर दोबारा से इनका रिजल्ट कैलकुलेट होगा, रिजल्ट कैलकुलेशन में क्या आएगा, ये वाली एक टर्म आएगी जिसमें कितनी, एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये, दोनों का ऑर्डर 4, ऐसे ही प्लस ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर 4। तो इस पर क्या था, फिर दोबारा से एल्गोरिथम कॉल होगा, फिर क्या करेगा, ये एक मैट्रिक्स बनेगी जिसका ऑर्डर कितना है, दो मैट्रिसेस हैं, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, ऐसे ही दो यहाँ पर टर्म्स है, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है। तो कहता है इस पर फिर दोबारा से कॉल करेंगे एल्गोरिथम। अब कहता है इसका जब ऑर्डर दोनों का 2 है, तो इस केस में मुझे क्या होगा, 2:2 की मैट्रिसेस एक्चुअल में मल्टीप्लाई होगी, ये इसका रिजल्ट इसको रिटर्न करेगी। ऐसे यहाँ भी रिजल्ट आएगा, दोनों ऐड होंगे, ऐसे ये वाली ऐड होगी, ये वाली ऐड होगी, ये वाली ऐड होगी, तो कहता है ये वाला अपना सॉल्यूशन यहाँ पर रिटर्न करेंगे। ओके, इट मींस विद द हेल्प ऑफ दीज 2:2 मैट्रिसेस, ये कितनी कैलकुलेट हो जानी है, 4:4 की सारी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो जानी है। फिर कहता है ये रिटर्न करेगी तो 8:8 की सारी मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट आएगा। So this is the divide and conquer approach for solving your matrix multiplication problem. Is there any question बेटे, किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो पूछ। Let's try to write the algorithm for this. एल्गोरिथम होना क्या है कहता है कि इसके लिए जो एल्गोरिथम है वो लेट इट बी द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसको पास क्या हुआ, ए बी और एन इसको पास हुआ। उसके बाद उसने क्या बोला, इफ n is equal to 2 then return solution। इसका सॉल्यूशन रिटर्न ही कर सकता है ना ये, इफ n is equal to 2 तो क्या करेगा, सिंपल सॉल्यूशन रिटर्न कर देगा। किसकी टर्म्स में, अरे ये सॉल्यूशन था ना कि ये सपोज ये भी 2:2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2:2 की मैट्रिक्स है, तो सिंपल क्या करे, C11 को इस तरीके से कैलकुलेट कर दे, C12 को ऐसे कैलकुलेट कर दे, C13 को, तो 21 को ऐसे, इस तरीके से चारों टर्म्स निकालें एंड रिटर्न। सो बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या करे, रिटर्न इट सॉल्यूशन। अब कहता है इसके एल्स में जाए, एल्स, एल्स की बिगिनिंग और एल्स का एंड, डन। अब इसमें क्या करना है, कहता है ये वाली टर्म अब कैलकुलेट करनी है, C11। ओके, तो C11 कैलकुलेट करनी है, तो C11 को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, एक एल्गोरिथम कॉल होना है, डन। वो एल्गोरिथम कॉल किसके साथ होनी है, कहता है सेम एल्गोरिथम कॉल करो, यही वाला डिवाइड एंड कॉन्कर यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके दो आर्ग्यूमेंट्स होने हैं, पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा है, A11 B11, A11 कोमा B11 और दोनों का ऑर्डर क्या है, n/2, डन। और इसके साथ साथ प्लस किस में होना है, प्लस किस में, इसमें A12 और B21, तो फिर एक और कॉल A12 और B21 B21 और ऑर्डर कितना है n/2, तो कहता है इसके साथ कॉल कर ले। और ये कहता है समेशन है, ये क्या है, समेशन है, समेशन भी किसकी, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस है। ऐसे ही कहता है सेकंड कॉल लिख लो, सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड कॉल लिख लो, वो वाली कॉल क्या होनी है, ये वाली A12 B12, A12 B12 n/2 इसका है, प्लस नेक्स्ट में क्या हो जाना है, ये वाली B12 B22 A12 B22 ये वाली हो जानी है, एंड सो ऑन, डन। तो आप क्या करोगे, टोटल ये चार कॉल्स करोगे, ये चार कॉल्स हैं किसके लिए, चार कॉल, इन चार कॉल्स में होना क्या है बेटे, चार नहीं सॉरी 8 कॉल्स हैं, कॉल नंबर 1, कॉल नंबर 2, कॉल नंबर 3, कॉल नंबर 4, आगे भी लिखोगे 5 6 एंड 7 एंड 8। तो कहता है 8 रिकर्सिव कॉल्स विल बी मेड to the same algorithm with the matrix size which is equal to n/2, each size
द साइज इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बाय 2। जब कहता है साइज इज इक्वल टू 2 के आ जाएगा तब वो उसका सॉल्यूशन रिटर्न कर देगा। डन। तो इस तरीके से कहता है आपकी फाइनल मैट्रिक्स आ गई। ओके, तो ये बेटे खाली एक आउटलाइन है आपके एल्गोरिथम की, जब लिखने जाओगे, प्रोग्राम लिखने जाओगे तो और आपको क्लैरिटी होती रहेगी इसकी। ओके, अब कहता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर आ जाओ बेटे। नाउ ट्राई टू हैव इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कैसे करें भाई इसको? कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कहते हैं इसको ऑब्जर्व करो, 2:2 की मैट्रिक्स थी। क्या हुआ इसमें? एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये, एक मल्टीप्लिकेशन ये, 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुई, 8 नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुई, और हर एक का साइज कितना था? n/2। इसका मतलब क्या हुआ? दैट t ऑफ n वाज इक्वल टू कितना? 8t n/2 प्लस, अब कहता है कि ये वाला जो समेशन था, ये कितने की मैट्रिक्स थी? n/2 की। ये भी कितने का रिजल्ट आने वाला है? n/2 का। अब कहता है n/2 की मैट्रिक्स ये आई, n/2 की मैट्रिक्स ये आई, अब इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए कहता है कितने नंबर ऑफ एडिशन चाहिएंगे? ऑफ द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। यस नो बेटे? ऑफ द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर चाहिएंगे ना? या फिर आप यहां से भी देख लो, टोटल 4 नंबर ऑफ एडिशंस हैं, यहां से भी देख लो। तो टोटल नंबर ऑफ एडिशंस रिक्वायर्ड for this matrix multiplication problem is of the order of cn square if n is greater than 2 and it is equal to constant if n is equal to 2. Now try to solve it using Master's theorem. Master's theorem. So in this case a is equal to 8, b is equal to 2, f of n is equal to cn square या n square. Fine. So n log n is to the power a log b निकालो, कितना आ जाएगा? कितना आएगा बेटे? n raised to the power log a base b, n raised to the power log 8 base 2 वर्सेस n स्क्वायर, इनको कंपेयर करो। सो ये n क्यूब है वर्सेस n स्क्वायर है, एंड हेंस कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो कहता है ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन using divide and conquer approach is equal to r n क्यूब। अब कहता है कि इस n क्यूब को स्ट्रेसन जो थे, स्ट्रेसन, इन्होंने एक एल्गोरिथम प्रपोज किया, अप्रोच प्रपोज की। कहता है जिसमें ये 8 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दीज 1 2 3 4 5 6, कहता है 8 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बजाय उसने कहता है ये काम टोटल 7 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कर दिया। कहता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ C11 C12 C21 C22 it took 7 number of multiplications instead of 8. However, the number of addition operations, addition and your subtraction operation were increased. But we all know that matrix multiplication, or you can say multiplication operation in totality is going to consume more time than your addition or subtraction operations. Fine. So he suggested the approach that involved 7 number of multiplications and few number of additions and subtraction. What was that approach? So this was the approach that Stresson proposed that first of all calculate these terms P, Q, R, S, T, U and V using these terms. Fine. कहता है इनका यूज करके कहता है ये वाली आप सारी टर्म्स निकालो। अब कहता है इन सभी का P to V यूज करके आप क्या निकालो? ये चारों वैल्यूज निकालो। अब ये है क्या? ऑल इन ऑल कि दो मैट्रिसेस थी मेरे पास, A11 A12 A21 A22 multiplied by B11 B12 then B21 B22। इसका रिजल्ट किस में आ रहा था? C में, C11 C12 C21 C22। जो कहता है इनिशियली जो कन्वेंशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर था, वहां पर हमने इनको कैसे निकाला था? इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते थे प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, डन। तो हमारी टर्म ये आ जाती थी। अब कहता है कि इसने उसको चेंज कर दिया स्टेशन ने, कहता है C11 निकालने के लिए अब आप क्या करोगे? ये इक्वेशन यूज करोगे, इस वाली इक्वेशन से। आप लोग बेटा इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जस्ट टेक 2 मैट्रिसेस
2 by 2 का ही सिंपल सा मैट्रिक्स ले लो, तो इन वाली इक्वेशन से निकालो, पहले ये कैलकुलेट करो, फिर ये निकालो, उसके बाद आप जो कन्वेंशनल अप्रोच है उससे निकालो, यू विल फाइंडिंग द रिजल्ट सेम। फाइन। तो कहता है दोनों का रिजल्ट सेम है। तो कहता है अब स्ट्रेसेंस की अप्रोच में मैं नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन यदि काउंट करूं ऑफ द मैट्रिसेस n अपॉन 2, तो क्या कितने होंगे? कहता है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। कहता है 7 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होनी है, 7 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ n/2 n/2 मैट्रिसेस के। डन। जो कन्वेंशनल में मेरे 8 थे। और कहता है उसके बाद जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो हालांकि इंक्रीज है, वो हालांकि इंक्रीज है, पर हमें पता है दैट वी कैन जस्ट सेक्रीफाइस 5, 10 or even 20 number of multiplications or these addition operations in lieu of saving one multiplication operation. Done. तो कहता है कि इसके नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक कम हो गया लेकिन नंबर ऑफ एडिशंस वगैरह थोड़े से बढ़ गए। तो कहता है वो भी फिलहाल भी यदि इफ यू स्टिल ऑब्जर्व दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। डन। तो कहता है अब जो इसकी नए वाली रेकरेंस रिलेशन बनने वाली है वो क्या बनेगी? जो कहता है इसकी रेकरेंस रिलेशन बनेगी स्ट्रेसेस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, दैट विल बी इक्वल टू टी ऑफ n 7t n अपॉन 2, 7 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, प्लस का cn स्क्वायर इफ n was greater than 2 is equal to 1 if n was equal to 2. Now try to solve it. A is equal to 7, b is equal to 2, then f of n was equal to cn square या फिर n square. Now n raised to the power log a base b versus n स्क्वेयर, इसमें थोड़ा सा फाइंड आउट कर लो, n रेज़ टू द पावर log 7 बेस 2 वर्सेस n स्क्वेयर। तो कहता है इसकी जो वैल्यू है n रेज़ टू द पावर 2.81 वर्सेस n स्क्वेयर। सो केस 1 is applicable of Master's theorem and hence complexity is going to be equal to of the order of n raised to the power 2.8. So this is the complexity of your Stressen's matrix multiplication, done, which is way less than your n cube. That was of your conventional matrix multiplication algorithm using divide and conquer. So that's it. It completes your Stressen's matrix multiplication.